अस्सलाम वालेकुम भाइयों, दोस्तों, बहनों, बुज़ुर्गों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं आपका होस्ट मेहदी मुदस्सिर, इस वक्त रिचर्डसन टेक्सास में। और बड़ा खूबसूरत दिन है, धूप भी अच्छी निकली हुई है मगर थोड़ी ठंड भी है। मेरा ख्याल में दर्जा हरारत होगा कोई 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक, और रात में तकरीबन 2 से 5 सेल्सियस तक के बीच में हो जाता है। टेक्सास की जो सर्दियाँ हैं वो कुछ ऐसी होती हैं। अभी भी कुछ जो क्या कहते हैं ख़ज़ा के साइंस हैं, पत्ते अभी भी गिर रहे हैं, काफ़ी दरख्त झड़ चुके हैं और कुछ अभी भी झड़ रहे हैं। आप लोगों के साथ सोचा आज कुछ दिल की बातें शेयर करें। और एक दोस्तों से मेरी बात होती है, एक मसला हमेशा आता है, अमेरिका आना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, क्या करें, कैसे आएँ? हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। मैं अमेरिका 2011 में आया, 14 तक रहा, उसके बाद फिर वापस गया और फिर अभी आया हूँ तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 साल के बाद। और यहाँ आने के बाद एहसास हुआ कि हमारा जो मुल्क है वो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ आपसे, और यहाँ आके आपको अंदाज़ा होता है कि यार अपना मुल्क तो अपना मुल्क है। इसकी मैं आपको चंद वजूहात बताता हूँ। इस वक्त अमेरिका में बहुत बुरा रिसेशन आया हुआ है, पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है, ठीक है जी। और काफ़ी अर्से मैंने यहाँ पे ऊबर ड्राइव की, ऊबर चलाई, अभी भी चला रहा हूँ। और तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई 2700-2800 मैंने राइड्स की, तकरीबन कोई 45,000 मील मैंने गाड़ी चलाई। कैलिफोर्निया में चलाया, टेक्सास में चलाया। और यहाँ के जब हालात देखे, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट देखी, इसको हम बेरोज़गारी कहते हैं, यहाँ के और मसले मसाइल देखे, ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, होमलेसनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और काफ़ी सारे अमरीकी जो कि यहाँ की पैदाइश है जिनकी, और जो कि यहाँ पे रहे हैं, पले बड़े हैं, वो इस मुल्क को छोड़ के जाना चाह रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। मिसाल के तौर पे फ़िलीपींस जाना चाहते हैं, बांग्लादेश जाना चाहते हैं, कोस्टारिका जाना चाहते हैं, साउथ अमेरिका मैक्सिको जाना चाहते हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है, आप यहाँ क्यों नहीं रुकते, तो कहते हैं ये मुल्क वो रहा नहीं जो पहले हुआ करता था, ठीक है। तो दूर के डोल सुहाने, हम लोग वहाँ बैठ के सोचते हैं कि यार हमारे मुल्क में कुछ नहीं बचा, हमें यहाँ आना है। और यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं यहाँ कुछ नहीं बचा, हमने कहीं जाना है। पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, 25 करोड़ की आबादी है, 4 इंतहाई खूबसूरत सूबे हैं। एक चीज़ जो कि हम शहर के जो लोग हैं, मैं खुद चूँकि कराची की पैदाइश हूँ, हम जो शहरी लोग हैं, हम लोग कभी इस चीज़ पे गौर नहीं करते, ना ही हमारे पेरेंट्स गौर उन्होंने किया कि ये मुल्क 80% रूरल है, यानी कि ज़रई है। ज़रई से मतलब यहाँ ज़रई ज़मीन है, यहाँ ज़राअत है। ज़राअत का मतलब है यहाँ पे सब्जियाँ हैं, फल फ्रूट हैं, यहाँ पे काश्तकारी है, यहाँ पे कपास है, गंदम है, और हम खुद भी खाते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जब एक मुल्क 80% रूरल है तो ज़्यादा जो मईशत है वो कहाँ से आई? रूरल से आई। बाकी शहरों के अंदर कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ हैं, कंपनियाँ भी खुली हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, मगर बेसिकली हम एक ज़राई मुल्क है। और अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग पहले इंजीनियरिंग के पीछे पढ़े, फिर हम डॉक्टरी के पीछे पढ़े, और फिर हम MBA के दौड़ में लग गए। मैंने खुद IB से अपना MBA कंप्लीट किया 2005 में। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट। मगर क्या है, जब इतना पैसा और इतना वक्त लगाने के बाद और इतने कंपटीशन से गुजरने के बाद हम जब वर्क प्लेस पे जाते हैं, जब हम जॉब्स करने के लिए इन कंपनियों में जाते हैं, तो हमें बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि ये तो वो लाइफ थी नहीं जो हम चाह रहे थे। हम तो एक अच्छी, बेहतरीन, आरामदेह ज़िंदगी चाह रहे थे, वर्क लाइफ बैलेंस चाह रहे थे, अच्छी बड़ी गाड़ी चाह रहे थे, बहुत सारे अच्छे पैसे चाह रहे थे। जब कॉर्पोरेट में आते हैं तो पता लगता है यार यहाँ तो बड़े मसले मसाइल हैं, यहाँ तो इतनी सारी सियासत है, यहाँ सर्वाइवल का इतना बड़ा मसला है, ले ऑफ्स के प्रॉब्लम्स हैं, बॉस को खुश करो, पीयर्स को खुश करो, हैं, बॉस के बॉस को खुश करें, ठीक है। साल के बमुश्किल इन हालात में जो मैं आजकल देख रहा हूँ, 3 से 5% तक का इंक्रीमेंट लगता है। महंगाई जो है वो 30-40% के ऊपर जा रही है। तो लोग अपने आप को बड़ा लॉस्ट फील करते हैं।
मैं फार्मा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ। 18 साल फार्मा कंपनियों में काम किया, मल्टीनेशनल में भी, नेशनल के अंदर भी। सब जगह वही मसले मसाइल, जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन के मसले, कैरियर का स्टॉल होना, मिड लाइफ क्राइसिस। जब कोविड का टाइम आया, मैं उस वक्त एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, तो मेरे पास टाइम था, घर पे था, मैंने मुर्गियाँ पालना शुरू की। सबसे पहले 4 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा लेके आया, और वो कामयाब नहीं हो सका। ज़ाहिर है यहाँ कोई सिखाने वाला नहीं होता। फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी होम स्टडिंग के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर तकरीबन 50 मुर्गियाँ और काफ़ी सारे मुर्गे पाले। पूरा आप समझे एक छोटा सा एक फार्म बनाया घर के अंदर, और एक बड़ा अच्छा माहौल रहा तकरीबन 3 साढ़े 3 साल तक, 4 साल तक। और उसके बाद फिर आई टू वाइंड इट अप। और उन 3-4 साल में जो मैंने काम किया अपने हाथों से, उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, वो 18 साल के कैरियर में सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिली। अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया ना इंसानों को, वो मुशक्क़त और काम के लिए बनाया। ऑफिस में हम बैठे हैं, एसी चल रहा है, स्ट्रेस ले रहे हैं, सेल्स का प्रेशर है, बेइज्जती होने का स्ट्रेस मीटिंग्स में सबके सामने, ठीक है, नौकरी से निकाले जाने का स्ट्रेस, दूसरी नौकरी ढूंढने का स्ट्रेस, सारा वक्त इसी तक दो में, जिसको यहाँ पे अंग्रेज़ी में लोग रैट रेस कहते हैं। यहाँ पे गोरे इतने तंग आ गए हैं कि वो शहरों से निकल के पहाड़ों में, जंगलों में निकल रहे हैं, गांव देहातों में निकल रहे हैं, और एक कैश फ्री ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान में हम ये क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है ज़री ज़मीन के ऊपर तकरीबन कोई टैक्स नहीं है। अगर आप ट्यूबवेल या सोलर लगाते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है। जितना बिजली का बिल आप अपने घर का देते हैं, 30-40 हज़ार रुपये, अगर मैं एक एवरेज घर की बात करूँ, या 20-25 हज़ार रुपये की मैं बात करूँ, उतने में तकरीबन आपका 1 क्वार्टर का पूरा बिल ज़राई ज़मीन का जा सकता है, जो कि तकरीबन कुछ नहीं तो कोई 60 एकड़ के ऊपर रकबे के ऊपर मौजूद हो। रियल स्किल क्या है? फल फ्रूट कैसे उगते हैं, बीज कैसे बोया जाता है, ज़मीन कैसे तैयार की जाती है, 1 एकड़ पे आप अपनी यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको पता है हर 4 महीने हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतने खूबसूरत मौसम है, मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉप्स आते हैं, और 1 एकड़ पे अगर आप गंदम लगाएं तो तकरीबन 35 से 40 मन की उसकी यील्ड आती है। और 1 मन कितने का बिकता है, ये आप मालूम करें कितने का बिकता है। अपने लिए भी आप आटा जमा कर सकते हैं, फैमिली के लिए दे भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। और एक मरतबा आपका जब ये साइकिल चल गया, आपने अपने जानवर पाले, आपने एक गाय पाल ली, आपने मुर्गियाँ पाल ली, आपने बकरे पाल लिए, यू नो, आपने और कोई शौक कर लिया, लेयर मुर्गी पाल ली, ज़मींदारी कर ली, फिर आपका एक कैश फ्री साइकिल बन जाएगा। फिर आप ही के क्रॉप्स कैश जनरेट करेंगे, आप वही क्रॉप्स खुद भी खाएंगे, उसी ज़मीन पे आप और सब्जियां भी उगाएंगे, जानवर भी आप अपने खुद ग्रो करेंगे, और आपकी जो मंथली सैलरी के ऊपर जो एक डिपेंडेंस है, जो कि एक ड्रग है, इससे आपकी जान छूट जाएगी। तो मैं जो एक मशवरा देना चाहूँगा, एट द एज ऑफ 43 और तकरीबन 18 साल इस रैट रेस में दौड़ने के बाद और नाकाम होने के बाद, वो मैं ये कहूँगा कि एक सिंपल तर्ज ज़िंदगी को इख्तियार करें। अपने मुल्क में देखें कि क्या चीज़ है जो कि इसकी मईशत को चलाती है, और वो ज़राअत है। ज़राअत में आने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़े ज़मींदार हो। सिंध, बलूचिस्तान, सब जगह, पंजाब, KP में किराए पे भी आपको ज़मीन मिल जाती है, और बहुत सस्ते किराए पे मिलती है। मेरे ख्याल में साल का हार्डली 5,000 रुपये का किराया होता है 1 एकड़ का। जाएँ, बिस्मिल्लाह करें, सीखें, कोई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, यूट्यूब पे कोर्सेज देखें, किसी ज़मींदार के साथ लगें और एक्सेल करें, इस काम में आए। पाकिस्तान में एक शदीद ज़रूरत है इस वक्त एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने की। इसको बूस्ट करें, ये सब बहुत ज़रूरी है, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट करें, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं, ज़राअत से बेसिक कमोडिटी भी बनाएं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाएं। गुड़ को एक्सपोर्ट करें, गन्ना बहुत हमारे यहाँ ग्रो होता है, गुड़ में क्या प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं वो देखें। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप यार, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग जो इस वक्त बेरोज़गार हैं, अपने आप को बिल्कुल भी बेसहारा महसूस ना करें। अल्लाह ने आपको हाथ पाँव दिए हैं, अकल दी है, सोचें। और कुछ नहीं तो अपने मोहल्ले में एक छोटी परचून की दुकान ही खोल लें टू स्टार्ट विद। थोड़ा बिजनेस का सेंस लें, फ्लेवर लें। कुल मिला के 2 से 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें दुकान का किराया भी हो जाएगा और साथ ही साथ सामान भी आ जाएगा। थिंक ऑफ डूइंग अ बिजनेस, थिंक ऑफ डूइंग समथिंग ऑन योर ओन। ठीक है, वक्त आ गया है, नौकरियों के पीछे ना भागें, अपने आप को जलील ना करें, ख़राब माहौल में ना रहें, अपनी सेहत ख़राब ना करें। आए दिन सुनने में आता है किसी दोस्त को हार्ट अटैक हो गया, किसी को क्या होगा, किसी को क्या हो गया। लव यू गाइज, स्टे पॉजिटिव एंड बी रियल। अल्लाह हाफिज़।